Oh, very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 10, chapter number 9. And the name of the chapter 9 is Application of Trigonometry. So this chapter is very, very important. So this video is going to be more and more interesting. Because in every time, one question definitely will be asked in your final exam as a highest marks based question. Either you are from Haryana board, CBSE board or whatever the board. Definitely you will find at least one question. Either to be 5 marks or 6 marks depending upon your board exams. So this chapter is very, very easy also. So this video is going to be more and more interesting. So आपको इस चैप्टर में करना क्या है, समझना क्या है, जस्ट ओनली डू फॉलो 3 स्टेप्स. आपको जस्ट 3 स्टेप फॉलो करने हैं और आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे विदाउट एनी मिस्टेक, चाहे क्वेश्चन कैसा भी पूछा क्यों नहीं चाहे. लेकिन आपको याद रखनी है ये 3 स्टेप. ये 3 स्टेप में से कोई भी स्टेप मिसिंग करोगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन काफी टिपिकल बन जाएगा. क्या स्टेप है? सबसे पहले आप ध्यान दीजिए बोर्ड पे, क्लास 10 चैप्टर 9, टॉपिक नेम इज क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो सबसे पहला स्टेप 1 मेन क्या है आपका? डायग्राम. इसका मतलब आपको स्टेटमेंट दी जाएगी और स्टेटमेंट को वेरी वेरी केयरफुली से आपको रीड करना है और उसको एक डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है कि स्टेटमेंट में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है. याद रखिएगा यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री की. और यहाँ पे मोस्टली जो ट्रायंगल्स बनेगी आपकी वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, क्योंकि आपने जहां भी यहाँ रीड किया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वो सारी किस पे अप्लाई होती है? राइट एंगल ट्रायंगल पर. तो माइंड याद रखिए, कभी भी ट्रायंगल बनानी पड़ेगी आपको फिगर में तो राइट एंगल बनाने की कोशिश कीजिएगा, कोई दूसरी ट्रायंगल मत बनाइएगा, क्योंकि ऑलवेज यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड मोस्टली क्वेश्चंस बनेंगे. पहला स्टेप ये था, क्या है? मेक अ डायग्राम. आपको डायग्राम बनाना है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एक एक चीज मेंशन करिए डायग्राम पे. डायग्राम कंप्लीट होते ही सेकंड स्टेप पे आ जाइए, स्टेप 2. स्टेप 2 क्या मैंने यहाँ पे लिखा है? 3. वैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको पता है साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा होते हैं, 3 होते हैं. और इनके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड, कोस का रेसिप्रोकल सिकेंड और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट. तो यहाँ पे आपको ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की नीड नहीं है, जस्ट ओनली 3, साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा. यदि आपको इन 3 की नॉलेज है तो भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे. तो मैं सबसे इजीएस्ट वे से आपको बताऊंगा ताकि आपको लर्निंग क्या ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज में पजल मत होना. ट्रिग्नोमेट्रीज की टेबल नहीं पता तो उससे भी सोल्व हो सकते हैं क्वेश्चंस. तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या है वो हमें यहाँ डिस्कस करना है. तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 3 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करूंगा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा. इसकी हेल्प से सभी क्वेश्चन को सोल्व करूंगा. आपको पता है साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा को लर्न करने की जरूरत नहीं. मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखा है. क्या स्टेटमेंट थी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. दैट इज द स्टेटमेंट. इसी से आपको एक स्टेटमेंट याद हो जाती है तो आप इसको साइन, कोस, टेंजेंट को लिख सकते हो. कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. हो गई याद? तो ये याद कितनी करनी आसान थी बिल्कुल. ऐसे ही जब आपको इस चीज को याद रखना है कि सेकंड स्टेप अप्लाई कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. आपको जब ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, जब अपना डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में आपको एक चीज गिवन होगी, एक एंगल गिवन होगा और एक साइड गिवन होगी. ध्यान दीजिएगा हमेशा. मोस्टली क्वेश्चन में क्या मिलेगा? आपको एक एंगल मिलेगा, एक साइड मिलेगी और आपको एक दूसरी साइड निकालनी होगी. तो 2 साइड आपको देखनी है, एक जो साइड गिवन है और एक जो साइड फाइंड आउट करनी है. तो वहां देखना है वो साइड कौन कौन सी है. आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में 3 ही चीज होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज. इसका मतलब 3 साइड में से यदि आपको एक साइड पता है और एक साइड निकालनी है तो आप सर्च कर सकते हो कि कौन सी साइड गिवन है और कौन सी साइड निकालनी है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको परपेंडिकुलर गिवन है और क्वेश्चन में आपसे कहता है कि हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करो, तो नेचुरली आपको P/H ये यूज करना है. ये कहाँ पे आता है? साइन थीटा पे. अब किसी क्वेश्चन में बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज आपको निकालना कहता है. बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, इसका बी और एच यूज हो रहा है, तो इसका मतलब आप कोस थीटा यूज करिए.
जहां दिखाई देता है परपेंडिकुलर है और बेस निकालना है, या बेस दिया हुआ है परपेंडिकुलर निकालना है, तो उस केस में क्या यूज करिए, टेंजेंट थीटा। यहां तक समझाया। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट माइंड में याद रखिए, जोन सी दो साइड में से एक साइड आपको गिवन होगी और एक साइड निकालनी है, उसको सर्च कर लो इसमें से कौन सी वैल्यूज आपको यूज करनी है, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको साइन थीटा यूज करना है या कोस थीटा यूज करना है या टेंजेंट थीटा यूज करना है। हम इन तीनों की हेल्प से सोल्व करेंगे। जब आपका ये स्टेप हो जाएगा तो आपको स्टेप 3 की रिक्वायरमेंट होगी। स्टेप 3 क्या है, आपको ट्रिग्नोमेट्रीज में एंगल गिवन होगा तो उसकी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हेल्प से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो हमने 8th चैप्टर बिल्कुल इजी तरीके से सीखा है। यदि आपने वो वीडियो मेरी अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज गो टू माय चैनल एंड सेलेक्ट ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। पार्ट 1 से स्टार्ट हो जाइए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कभी भी आपको लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि कभी भी लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक बार आपको समझ आ जाएगा तो इस क्वेश्चंस को कभी रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। तो अब देखिए, ये टेबल से आपको याद रखनी है। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल थी, लेकिन यहाँ पे मोस्टली 3 वैल्यूज पे ही आपको उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। एक एंगल है 30 डिग्री, एक 45 और एक 60 डिग्री। मोस्टली क्वेश्चन में यही 3 एंगल यूज होते हैं, ना तो 0 डिग्री का एंगल यूज होता, ना ही 90 डिग्री का एंगल यूज होता। मोस्टली क्वेश्चन में यही 3 एंगल यूज होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 3 एंगल ही यूज करना है। और इसकी टेबल समझाने के लिए मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम इन दोनों में मिडिल टर्म क्या है, 45। इसका मतलब आपको पता है एक 30 डिग्री, एक 60 और बीच में क्या है 45। तो ये मिडिल है ना, 20 का मतलब क्या होता है, कॉमन। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज मिलेगी वो मोस्टली कॉमन मिलेगी। कॉमन वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो साइन थीटा की भी 1/√2 होती है, कोस थीटा की भी 1/√2। याद हो गई। तो साइन और कोस की कॉमन वैल्यू कौन सी होती है, 1/√2। किस पे आती है, कॉमन कौन सा एंगल होता है, 45 डिग्री। इसका मतलब 45 पे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/2। फिर याद रखिए साइन थीटा, मैं एक वैल्यू याद कराता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है। और आपको पता है साइन थीटा और कोस थीटा क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो यदि साइन थीटा की वैल्यू जिस एंगल पे होगी तो कोस थीटा की वैल्यू भी होगी, वही वैल्यू कोस थीटा की भी होगी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं, 90 में से माइनस करके। ऐसे जैसे मैंने लिखा यहाँ पे साइन 30 कितना है, 1/2 है, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आएगा, 90 - 30 60। इसका मतलब यही वैल्यू आपको कोस 60 की भी मिलेगी। तो यही वैल्यू कोस 60 की भी आपको मिल रही है। कोस 60 कितना हो गया, इतना समझाया। ऐसे ही एक वैल्यू याद रख लीजिए कोस साइन 60 की। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यही वैल्यू कोस की भी मिलेगी। तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 90 - 60 30 डिग्री। इसका मतलब यही वैल्यू कोस की भी होगी, लेकिन 30 डिग्री पर होगी। तो कोस 30 की वैल्यू भी यही होती है। याद हो गई वैल्यूज। ऐसे ही टेंजेंट 45, ये कॉमन वैल्यू है पूरी ट्रेवल में। जो 45 पे टेंजेंट 45 कितना होता है, 1 होता है। इजी है बिल्कुल याद करना। अब देखिए, फिर 2 बचते एंगल, 30 डिग्री और 60 डिग्री। टेंजेंट की 30 और 60 की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है। डिफरेंस क्या है, बस एक रेसिप्रोकल होती है, एक विदाउट रेसिप्रोकल। जैसे 60 डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं, 60 बड़ा वैल्यू होती है, तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या है, √3। और √3 का रेसिप्रोकल कर दोगे तो नेचुरली छोटी वैल्यू आएगी 1/√3। और 1/√3 मतलब छोटी वैल्यू मतलब क्या है, 30 डिग्री। तो आपको ये भी याद हो गया कि टेंजेंट 60 है तो √3 होगा, और टेंजेंट 30 होगा तो स्मॉलर है तो इसकी वैल्यू भी स्मॉलर होगी, तो 1/√3। ऐसे आपको कोई लर्न नहीं करना, अपने माइंड में इसकी इमेज क्रिएट करिए। अब जैसे मैं थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ आपको। जैसे सबसे पहले 3 स्टेप पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेटमेंट को वेरी केयरफुली आपको रीड करना है और ट्राई टू डू मेक अ नीट एंड क्लीन डायग्राम। जब आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, जो चीज गिवन है उसको वहां पे मेंशन करिए, लिखिए। तो सेकंड स्टेप फॉलो करना है। सेकंड स्टेप में आपको ये चीज देखनी है कि कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में से कौन सी साइड आपको गिवन है और कौन सी साइड आपको फाइंड आउट करनी है। तो 2 साइड मिल जाएगी, या तो P और B मिलेगा, या P और H मिलेगा, या B और H मिलेगा। 3 केस बनेंगे आपके। तो तीनों केस में से देख लीजिए कौन सी साइड, कौन सा केस आपका यूज होगा। तो आपको पता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, तीनों चीज दिखाई दे रही है आपको। स्टेटमेंट याद हो गई, ये याद करनी क्यों नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो टेबल याद हो गई आपको इसी। फिर मैं इस ट्रिग्नोमेट्री एंगल की वैल्यू बात करता हूँ। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, याद कर दिया आपने।
और यही वैल्यू कोस की भी होगी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 60, इसका मतलब कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। ऐसे दूसरी वैल्यू याद रखनी है साइन 60 की, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो नेचुरली यही वैल्यू √3/2 कोस की भी होगी, तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया 30, इसका मतलब साइन 60 √3/2 होता है, तो कोस 30 भी कितना होगा √3/2 ही होगा। अब 30 यहाँ पे है, 60 यहाँ है, तो बीच में क्या रह गया 45, इसका मतलब बीच में कॉमन चीज होती है, इसका मतलब यहाँ वैल्यू भी क्या मिलेगी आपको कॉमन मिलेगी, तो साइन की और कोस की कॉमन वैल्यू होती है जिसको क्या कहते हैं 1/√2, तो ये आपको दिखाई दे रही है 1/√2, टेबल याद हो गई साइन कोस की। टेंजेंट की बहुत सिंपल वैल्यू होती है 45, टेंजेंट 45 कितना होता है 1। अब बचा 30 डिग्री और 60 डिग्री, 60 बड़ा है तो ऊपर √3 आएगा, और साइन और 30 डिग्री क्या है स्मॉलर है, इसलिए डिवाइड में आएगा √3, इसका मतलब टेंजेंट 60 √3 और टेंजेंट 30 कितना हो गया 1/√3। तो ये चीज देखो मैंने बिल्कुल विदाउट लर्निंग आपके माइंड में मैंने एक इमेज क्रिएट कर दी है, बस उस इमेज पे फोकस करना, तो आपको ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी ना कोई स्टेप, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करते जाओगे। आई होप आपको समझ आया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमने तीनों स्टेप कर लिए, अब हम 1 बाय 1 अब देखिए स्टेप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था आपको इसका डायग्राम बनाना है, तो स्टेटमेंट को वेरी केयरफुली रीड करना है, बहुत इजी स्टेटमेंट होती है। ये कहता है कि एक सर्कस है, आर्टिस्ट, एक सर्कस का एक आर्टिस्ट है, ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, एक रस्सी है जो टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकली पोल, इसका मतलब कहीं पे क्या है एक पोल है और वहां से उसके कहां से फ्रॉम द टॉप, उसके टॉप से एक रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, टू द ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब जमीन। तो आपको डायग्राम माइंड में सेट हो गया कि कैसा होगा कि एक पोल बनाना है, तो आपने क्या बनाया ये एक पोल बनाया, ठीक है। अब पोल का टॉप ये है, इस टॉप से एक रस्सी बनी हुई है, और ये चीज क्या बन गई आपकी, ये चीज क्या है ग्राउंड। इतना समझ आ गया। अब इस ग्राउंड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के टावर के पोल या टावर कह सकते हैं पोल, पोल के टॉप से एक रस्सी बनी हुई है, और रस्सी की लेंथ दे दी आपको 20 मीटर, इसका मतलब ये 20 मीटर है। ये चीज समझ आ गई। ये क्या है आपकी रोप, हम डायग्राम बनाया हमने पहले अच्छी तरह, ये आपका ग्राउंड। इसके बाद कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको क्या फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट करनी है। हाइट का दिखाई दे रही है आपको ये, इसका मतलब हाइट को मैं ये h लिख देता हूं, इसका मतलब ये चीज आपको क्या करनी है फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, रोप कौन सी है ये रोप, तो एंगल किस किस से बन रहा है, एक तो रोप से एंड विद द ग्राउंड, ग्राउंड कौन सा है ये, तो इन दोनों से क्या बन रहा है एंगल, तो नेचुरली आपको दिखाई दे रहा है ये एंगल बन गया। एंगल इस कितना दिया 30 डिग्री, 30 डिग्री बन गया, ठीक है। अभी डायग्राम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसकी नेमिंग असाइन कर दो, मतलब इसके वर्टिसेस को ए बी सी से असाइन कर सकते हो। तो मैं इसको नाम दे देता हूं यहां पर ए बी सी, नेचुरली क्लियर। अब आपको देखिए ध्यान से, आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले क्या करना था हमें फाइंड द हाइट, ये चीज फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले आप इसको भी भूल जाइए, अब पहला स्टेप तो हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या था, आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, साइन है या कोस है या टेंजेंट है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि दो साइड सर्च करनी है, एक साइड जो उनसे गिवन है और एक साइड जो आपको फाइंड आउट करनी है। अब इसमें से देखिए क्या चीज गिवन है, सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको तीन चीज पता होती है, एक परपेंडिकुलर और एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज। नेचुरली जो एंगल बना होता है उसके बिल्कुल सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो इस 30 के सामने ये चीज क्या है परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब यहाँ पे ए बी क्या है हमारा परपेंडिकुलर है। और सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है हाइपोटेन्यूज, तो सबसे बड़ी आपको साइड दिखाई दे रही है एसी, एसी क्या है आपकी हाइपोटेन्यूज।
तो थर्ड साइड ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, बेस। तो ये क्या चीज है, बेस। तो BC आपका क्या है, बेस। अब मैं टिक करूंगा इसमें से क्या क्या चीज गिवन है। आपको AC 20 मीटर गिवन है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है। दूसरी क्या निकालनी है आपको, हाइट ऑफ द पोल, ये निकालनी है। मतलब क्या फाइंड आउट करना है, A और B। AB मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। अब ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर आ रहा है और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता था, साइन में। लिखवाया भी, चेक कर लीजिए। तो आपको क्या यूज करना है, साइन थीटा। साइन थीटा में पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिख सकते हो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। और यहाँ परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। इतना समझ आ गया। अब एंगल की वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा। एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है, 30, तो साइन 30 डिग्री। AB की वैल्यू आपको निकालनी है, इसको हमने क्या लेट करा है, H, तो इसको H नाम दे दिया। AC कितना है, 20 मीटर, ये 20 मीटर है। अब इसको सोल्व करके H की वैल्यू निकालनी है। अब कितना इजी है, साइन 30 बताया, पहली वैल्यू साइन 30 होती है, कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ क्या रखूंगा मैं, 1/2 इज इक्वल टू H डिवाइड बाई 20, यही होगा। अब आपको दिखाई दे रहा है किसकी वैल्यू निकालनी है, H की। तो H को वहीं पे रखिए, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दूसरी साइड ले आओ। तो H की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैंने H को तो वहीं पे रखा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 20 इंटू 1 कितना हो गया, 20। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे यहां का नंबर यहां नहीं भेजना। अब मुझे यहां का नंबर यहां नहीं भेजना, यहां पे क्या है 2, तो 2 को यहीं पे रखिए, क्योंकि जो वैल्यू को फाइंड आउट करनी है उसको राइट साइड में, बाकी को लेफ्ट साइड में रखिए। तो डिवाइड में क्या है, ये 2। अब इसकी टेबल पे कट कर सकते हो, 2 पे कट गया, कितना आ गया, 10। तो इसका मतलब H इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। और सभी वैल्यू मीटर में थी, तो मीटर में। इसका मतलब आपकी हाइट कितनी आ गई, 10 मीटर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था। इसी टाइप से आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चन नंबर 2। सेम स्टेप अप्लाई करना है। अब आप देखिए, स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी टफ नहीं लगेगा क्वेश्चन। स्टेटमेंट को पढ़िए बिल्कुल ध्यान से। ये कहता है कि एक ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी तूफान के कारण एक ट्री जो है वो टूट गया, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स, जो पार्ट टूटा वो बेंड हो गया। इसका मतलब ध्यान से देखिए, डायग्राम कैसा माइंड में आ गई कि ये मान लेता हूं ये मेरा क्या है, ट्री है, ठीक है। ये ट्री का क्या हो गया, फुट, और ये ट्री का क्या हो गया, टॉप। अब नेचुरली स्टॉर्म के कारण ये ट्री ब्रेक हो गया। अब मैं किसी भी पॉइंट से ब्रेक करता हूं, इसको सपोज करता हूं ये ब्रेक हो गया, यहां से ब्रेक हो गया, तो ये ब्रेक हो गया। अब ब्रेक पार्ट क्या हो गया, नेचुरली बेंड हो जाएगा। अब ये ब्रेक पार्ट यहां पे बेंड हो गया, ये बेंड हो गया। और ये क्या है आपका फुट, तो फुट का ये क्या बन गया आपका, ये चीज बन गई आपकी ग्राउंड। तो इसका मतलब जो ये ब्रोकन पार्ट है, ये क्या है आपका ब्रोकन पार्ट। जो पार्ट ब्रेक हुआ, टूट गया, वो ग्राउंड से टच हो गया। तो ये देखिए, ये टॉप कहां पर आ जाएगा, घूम के टॉप यहां पर आ जाएगा। टॉप कहां पे टच हो गया, ग्राउंड को टच हो गया। इतना समझाया। और एक और चीज ध्यान से समझिए, ये पार्ट ब्रेक हुआ है ना, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है, क्योंकि ये तो पार्ट ब्रेक हुआ है ना, ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, सेम है। इस चीज को याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ नेमिंग दे देता हूँ। पहले इसको नाम दे देता हूँ ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि ए डी किसके इक्वल है, ए सी के। ये चीज क्या है, हमें गिवन है, क्योंकि जो पार्ट ब्रेक हुआ है वही टच हुआ है ना, तो ये दोनों चीज हाइट क्या रहेगी, सेम।
इतना क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझिए आगे पार्ट। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, हमें पता है टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, ग्राउंड को टच कर गया, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री बनता है विद इट। तो इससे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। तो आपको दिखाई देगा ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। जहां तक स्टेटमेंट क्लियर? द डिस्टेंस बिटवीन द, अब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कहां कहां से? एक तो फुट ऑफ द ट्री, ये रहा फुट ऑफ द ट्री। दूसरा क्या है? द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जहां पे टॉप टच करता है, टॉप यहाँ पे टच करता है। इसका मतलब हमें किसके डिस्टेंस की बात कर रहा है? इसके यहां से यहां तक, फुट से लेकर ये टॉप का डिस्टेंस इज 8 मीटर। इसका मतलब ये आपको कितना गिवन है? 8 मीटर गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करनी है। याद रखिए आपको फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट ऑफ द ट्री देखिए कितनी है? बी डी। आपको फाइंड क्या करना है? आपको बी डी फाइंड आउट करना है। लेकिन आप ध्यान रखिए बी डी किससे बनता है? पहले हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बी डी बनता किससे है? ए बी से और ए डी से। तो मैं बी डी को लिख सकता हूं, बी डी इज इक्वल टू क्या है? ए बी प्लस में ए डी। इसका मतलब मुझे ए बी फाइंड आउट करना है और ए डी, और ए डी मुझे पता है। ए डी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। तो मैं ए डी को हटा के क्या लिख सकता हूं? ए सी। इसका मतलब मुझे ए बी प्लस ए सी ये क्या करना है? फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब यहाँ पे ए बी भी फाइंड आउट करना है और ए सी भी फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ए बी एक साइड है और ए सी दो साइड है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे स्टेप थे सेकंड और थर्ड, यहाँ 2 बार अप्लाई होंगे, क्योंकि 2 साइड निकालनी है तो 2 बार अप्लाई होंगे। इतना क्लियर हुआ? स्टेटमेंट पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम अपने स्टेप को अप्लाई करेंगे, इसलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट का रोल था स्टेटमेंट से डायग्राम बनाना, और डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब आपको फाइंड क्या करनी है? 2 साइड फाइंड आउट करनी है, ए बी और ए सी। तो मैं पहले ए बी की बात करता हूँ। मैं ए बी फाइंड आउट कर रहा हूँ। मुझे फाइंड क्या करना है? ए बी। अब देखो ए बी फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ट्रायंगल में देख लो क्या क्या चीज क्या क्या है। यहाँ पे ए बी क्या है? ए बी हमारी परपेंडिकुलर है, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। सबसे बड़ी साइड क्या दिखाई दे रही है? ए सी। ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है, और थर्ड साइड बच गई नेचुरली बी सी। तो ये क्या बन गया हमारा? बेस। अब देखिए क्या क्या चीज फाइंड आउट करनी है, कौन सी गिवन है? आपको पता है क्या चीज गिवन है? बी सी 8 मीटर है। इसका मतलब ये चीज गिवन है और हमें ये फाइंड आउट करनी है। 2 टिक हो गए। इसका मतलब परपेंडिकुलर यूज हो रहा है, और क्या यूज हो रहा है? बेस। और परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है? टेंजेंट में। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? टेंजेंट। तो टेंजेंट का फॉर्मूला पता है आपको? टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? P बाई बी के, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से देखिए, बिल्कुल इजी है। टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 30 डिग्री। तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू पी। पी मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। तो मैं ए बी लिख दूं यहाँ पे, डिवाइड में बी सी, ये बेस है आपका, और वैल्यू पुट करिए। टेंजेंट 30 कितना था? टेंजेंट 30 स्मॉलर है, तो स्मॉलर वैल्यू आएगी रूट में 1/√3। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट ही करनी है। बी सी की वैल्यू आपको पता है, कितनी वैल्यू है बी सी की? 8। अब ए बी की निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी को यहीं पे रखो, 8 इधर आ जाएगा, 8 इंटू 1 8, 8/√3 किसके इक्वल आ गया? ये ए बी के इक्वल आ गया। सेम समझाया? अब यही कॉन्सेप्ट अब आपको नेक्स्ट भी अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे आपको देख लीजिए ए बी मिल गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 8/√3। अब आपको क्या निकालना है? ए सी। तो अब हम इस
से आप क्या फाइंड आउट करेंगे, AC। तो प्लीज मेक अ नोट दिस, इसको नोट करिए। नाउ अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, AC। अब हमें फाइंड आउट करना है AC। AC फाइंड आउट करना है, इसका मतलब आपको फाइंड आउट करना है AC, और गिवन क्या है, BC। AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, और BC क्या है, बेस। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये कोस होता है, इसका मतलब यहाँ पे कोस यूज होगा। तो यूज करिए कोस थीटा। कोस थीटा क्या आता है, B/H। यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो कितनी है, 30 डिग्री है। बेस कितना है, BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। अब यूज करिए cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यही होती है। टेबल से चेक कर सकते हो, cos 30 कितना होता है, √3/2। BC की वैल्यू आपको पता है 8, और आपको AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब नेचुरली देखिए यहाँ पे AC डिवाइड में आ गया, तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अब इसको सोल्व कैसे करें। आपको क्या करना है, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। √3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, AC से, एक स्टेप बड़ा हो जाएगा। 2 × 8 कितना हो गया, 16। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 16, और डिवाइड में क्या आ गया, √3। इजी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। अब AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 16 डिवाइडेड बाई √3। अब आपको दिखाई दे रहा है दोनों का बेस सेम है, LCM √3 आएगा। तो 8 + 16 कितना हो गया, 24। तो 24 अपॉन में क्या आ गया, √3। यह आपका आंसर आ गया। लेकिन हम कभी भी रूट यदि डिवाइड में आता है डिनोमिनेटर में, कभी मत रखिए उसको कैसे सॉल्व करिए, यूजिंग रैशनलाइजेशन। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, और इसको रैशनलाइजेशन की फॉर्म में सोल्व करेंगे। मैं यहाँ सोल्व करता हूँ इसको। 24 डिवाइड बाई √3 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। कितना बन गया ये, 24 √3 डिवाइडेड बाई √3 कितना हो गया, 3 से कट कर दो 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ आया। तो कोई भी क्वेश्चंस में यदि डिवाइड में स्क्वायर रूट में कोई टर्म आती है, तो उसमें आंसर मत रखिए, उसको यूजिंग रैशनलाइजेशन करिए और उसकी हेल्प से उसको रिमूव कर दीजिए। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन बन गया ना। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते दिख रहा है, ये तो पूरा एक पेज ही हो गया। अब इतना बड़ा पेज का क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाए। इट्स क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। तो क्वेश्चन की लेंथ को देख के मत डरिए, क्वेश्चन काफी इजी बन जाते हैं। सिर्फ ये डराने के लिए होता है, आपको डर जाओ आप और क्वेश्चन को सॉल्व भी ना करो, इसलिए बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी जाती है। अब देखिए मैं कितना आसानी से समझाऊंगा इसको। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। 2 स्लाइड्स समझते हैं ना, बच्चों को झूले होते हैं जिसको स्लाइड्स कहते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 2 स्लाइड बनाना चाहता है फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क, ताकि वो खेल सके, पार्क में खेल सके। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो छोटे बच्चे हैं जिनकी एज 5 ईयर से कम है। She preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। यहां से क्या समझ आया कि उस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कहा कि जो बच्चे छोटे बच्चे हैं 5 ईयर से कम है, उनके लिए जो स्लाइड बनाई जाए तो उनकी हाइट ज्यादा ना हो। उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर। तो आपको पता है स्लाइड्स ऐसे बनती है, ये एक छोटे बच्चों की बनानी है और एक बड़े बच्चों की। नेचुरल बात है बड़े बच्चों की हाइट ज्यादा होगी, तो ये कहा उसने इनकी हाइट कितनी रखनी है, 1.5 मीटर। ये क्या हो गया, स्लाइड का टॉप, और ये हो गया बॉटम। इतना क्लियर हो गया। ऐसे आगे रीड करिए, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और उसकी जो एंगल होना चाहिए वो 30 डिग्री का होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए, तो ये 30 डिग्री का। फिर उसने कहा आगे, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े चिल्ड्रन हैं, शी वांट्स टू हैव ए स्टिप
साइड ए हाइट ऑफ 3 मीटर। इसका मतलब उसमें हाइट कितनी रखनी है? 3 मीटर। बड़ों बच्चों के लिए हाइट 3 मीटर रखनी है। और एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और उनका एंगल कितना रखना है आपको? 60 डिग्री रखना है। लास्ट में कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच स्लाइड। स्लाइड कहां पे होता है? बच्चा यहां तो स्लाइड करेगा नहीं, स्लाइड यहां पे ही होती है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है दोनों ही क्वेश्चन में? मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी, इसको नाम दे देता हूं पी क्यू आर। इसका मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है? लेंथ ऑफ द स्लाइड। इसका मतलब आपको ए सी फाइंड आउट करना है और पी आर फाइंड आउट करना है। इतना क्लियर हो गया? अब आपको डायरेक्ट लिखने की कोशिश करिए। मैंने कई स्टेप आपको बहुत लेंथी तरीके से कराई, लेकिन आप डायरेक्ट करने के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है? एंगल है। इसके सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है? शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखना चाहूं तो ये क्या है? मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, और ये मेरा क्या है? बेस। पता चल गया आपको? ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अब क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है? एच, और इसमें गिवन क्या है? पी। आपको फाइंड आउट एच, एच मतलब ए सी फाइंड आउट करना है, और गिवन है पी। तो पी और एच किस में आता है? साइन में। इसका मतलब क्वेश्चन को सॉल्व किससे की हेल्प से करेंगे? साइन की हेल्प से। क्वेश्चन सॉल्व। अब इस इतनी बड़ी स्टेटमेंट का रोल खत्म, डायग्राम बन गया। तो प्लीज मेक अ नोट और ट्राई टू डू इट योर सेल्फ आल्सो। अब देखिए सॉल्व करते हैं। साइन थीटा आपको पता चल गया, साइन थीटा अप्लाई करना है। हमें पता है साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, पी बाई एच होता है। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है? ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है? ए सी। ऐसे इस क्वेश्चन में भी सेम वही करना होगा। एंगल कितने डिग्री का है यहाँ पर? 60 डिग्री का। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है? पी आर। वैल्यूज पुट करिए। ए बी की वैल्यू कितनी है? 1.5 डिवाइड बाई ए सी, यही है। ऐसे ही पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 3, और पी आर आपको निकालना है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और ये कितना है? 1.5 इंटू ए सी। ऐसे यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, 3 डिवाइड बाई पी आर। क्या फाइंड आउट करना है? ए सी, डू क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी इंटू 1, ए सी 1/5 इंटू 2, 3। इसका मतलब आपको पहली स्लाइड आ गई, ए सी इज 3 मीटर। दूसरी स्लाइड क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? √3 इंटू पी आर, किसके इक्वल आ गया? 3 to the 6। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 6 अपॉन में √3। आपको पता है √3 नीचे रखते नहीं है, तो इसको रैशनलाइज कर दो, √3 इंटू √3। तो कितना बन गया ये? 6√3 डिवाइड बाई 3। 3 से कट कर दो 2, तो क्या वैल्यू आ गई? 2√3। इसका मतलब यहाँ पे h की वैल्यू आ गई आपकी 3 मीटर। जो बच्चे लेस देन 5 ईयर से छोटे, उनकी स्लाइड की लेंथ कितनी हो गई? 3 मीटर। और जो बच्चे बड़े हैं उनकी स्लाइड की लेंथ कितनी हो गई? 2√3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता था? एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक्सप्लेन किया था इन प्रीवियस मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी। एलिवेशन एंगल होता है डिप्रेशन एंगल। एलिवेशन मतलब एलिवेट, ऊपर करना है। एलिवेटर मतलब एलिवेटर होता है ना, जैसे जिसको हम क्या कहते हैं? लिफ्ट कहते हैं, एलिवेटर कहते हैं, ऊपर जाता है। तो अपनी गर्दन को ऊपर करिए। जब आप ऊपर की साइड देखते हो तो आपसे जो एंगल बनता है वो एलिवेशन एंगल होता है। और डिप्रेशन, डीप, डीप मतलब गहराई। जब नीचे की तरफ देखते हो तो नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। कितना सिंपल है। इसका मतलब यहाँ एलिवेशन के एंगल की बात कर रहे हैं, मतलब आप नीचे खड़े होकर ऊपर की साइड देख रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। इसका मतलब एक आपके पास टावर है, तो टावर बना के फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और कहां से? ग्राउंड से। इसका मतलब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या बना देता हूँ? ये टावर बना देता हूँ। ये इसका टॉप है, ये हमारा टावर है, और यहाँ पे हमारा क्या है? ग्राउंड है।
तो हम ग्राउंड पे से खड़े होकर टॉप को देख रहे हैं, ये तो ये ग्राउंड है, तो ये वाला एंगल क्या काउंट होगा, एलिवेशन एंगल। तो एलिवेशन एंगल कितना देता है, विच इज 30 मीटर अवे, अभी आगे भी पढ़िए, जो 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर क्या है, ये फुट है ऑफ द टावर इज, मतलब क्या कहा, ग्राउंड से फुट ऑफ द टावर का जो डिस्टेंस है वो कितना मीटर है, 30 मीटर। इसका मतलब आपको ये वैल्यू गिवन है 30 मीटर, और एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री। आपसे क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसका मतलब ये हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ आया, एक टावर था, उसके टॉप से ग्राउंड के बीच में एक एलिवेशन एंगल है, तो हमने नीचे से ऊपर की साइड एंगल बना दिया 30 डिग्री, और जो फुट ऑफ द टावर है और ग्राउंड, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर। आपसे जस्ट क्या कहता है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है। अब आपको ट्रायंगल में ही दिखाई दे रहा है, पहले इसको नेमिंग दे दो, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी, ABC नाम दिया मैंने इसको। आपको क्वेश्चन में ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे AB की बात करते हैं तो AB क्या है, परपेंडिकुलर है, BC की बात करते हैं तो वो क्या है, बेस है, और AC की क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज। क्या क्या चीज गिवन है आपकी, BC 30 मीटर गिवन है, इसका मतलब बेस गिवन है। आपको निकालना क्या है, AB का मतलब क्या है, P। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेंजेंट में। इसका मतलब क्वेश्चन कहां से सोल्व होगा, टेंजेंट से। टेंजेंट आपको पता ही है, टेंजेंट थीटा क्या होता है, P/B। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 30, तो टेंजेंट कितना हो गया, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, AB, और बेस कितना है, BC। यहाँ पे AB की वैल्यू तो पता नहीं, जो हमें निकालनी है, हमने क्या लेट करा है, AB को H लेट करा है, और BC, B और C कितना गिवन है, 30 मीटर। अब टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3, H/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, H की वैल्यू निकालनी है, तो H को यहीं पे रखो, 30 × 1 30, और डिवाइड में √3 था, √3। लेकिन आपको पता है डिवाइड में √3 आ गया, आंसर ऐसे नहीं लिखना, रैशनलाइजेशन करना है। तो 30/√3 को रैशनलाइजेशन करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, कितना बन गया ये, 30√3, डिवाइड में कितना आ गया, 3 से कट कर दो, 10। तो आपका आंसर कितना आ गया, 10√3 आपका फाइनल आंसर आ गया। मीटर में यूनिट है तो आंसर भी मीटर में आएगा। आई होप आपको समझ आएगा। तो 10√3 मीटर ये आपका फाइनल आंसर है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या कहता है कि एक काइट इज फ्लाइंग, एक काइट उड़ रही है, नेचुरली जमीन में तो होगी नहीं, वो हवा में होगी, एट ए हाइट ऑफ 16 मीटर। इसका मतलब मैं कहीं पे भी एक काइट बनाता हूँ, मान लो ये काइट है, ठीक है, ये मेरी काइट है, ये काइट कितनी हाइट पर है, 16 मीटर। इतना समझा गया, काइट फ्लाई कर रही है जो ग्राउंड से कितने मीटर पर है, 16 मीटर पर है। उसके बाद रीड करिए, द स्ट्रिंग अटैच, इसका मतलब काइट से एक स्ट्रिंग मतलब रस्सी अटैच है, टू द टेम्परेरी काइट टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेता हूं मैं, ये मेरा क्या है, ग्राउंड है। तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है, इसको लेट कर लिया C। इससे ये काइट क्या है, स्ट्रिंग की हेल्प से टाइड है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ये है, इंक्लिनेशन मतलब एंगल की बात कर रहे हैं, इज 60 डिग्री, 60 डिग्री। आपसे कहा फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है, फाइंड करनी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब क्वेश्चन देखिए कितना इजी बन गया, डायग्राम बन गया हमारा। सेकंड स्टेप,
देखना है कि कौन सी साइड निकालनी है, कौन सी साइड गिवन है। नेचुरली ये क्या चीज होती है आपकी, परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके सामने एंगल के सामने परपेंडिकुलर, इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर गिवन है और निकालना क्या है आपको, ये चीज क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करना है। तो P और H कौन से फॉर्मूले में आता है, साइन में। इसका मतलब क्वेश्चन किससे सोल्व होएगा, साइन से। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दिया ABC। तो परपेंडिकुलर इसमें कितना हो गया, A और B परपेंडिकुलर है और A और C हाइपोटेन्यूज। एंगल की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। AB की वैल्यू कितनी है, 60। AC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। साइन 60 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन में AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2 120। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिवाइड बाई √3, लेकिन रूट में आंसर नहीं रखना, रैशनलाइज कर दो। 120 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3। अब ये कितना बन गया, 120 √3 और डिवाइडेड बाई 3 की टेबल पे कट कर दो 120 को, किस पे जाएगा 40। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40√3। तो यहां लिख देता हूं, आंसर है आपका 40√3 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर आता है। बिल्कुल इजी है, 3 स्टेप में हर टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट। सो वी डिड कंप्लीट आवर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है और ट्राई टू डू इट सॉल्व योर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई करके सॉल्व करने के लिए आप सॉल्व कर सकते हो विद एग्जांपल। आपको एग्जांपल भी सॉल्व करने हैं जो एनसीईआरटी में पहले दिए गए थे। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो और नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस है वो आपको वेरी सून मिलेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑनवर्ड्स इन द पार्ट 2 क्लास 10 चैप्टर नंबर 9. So thank you once again for watching my video from starting to the end. Thank you once again.